Very good morning, children. Today I am going to teach one more प्राचीन पद्य मीराबाई के पद। मीराबाई के बारे में आप लोग जानते हैं, वे तो कृष्ण भक्ति शाखा के एक कवयित्री थी। मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्यधारा की श्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता के पास कुड़की नामक स्थान पर सन 1498 में हुआ था। 1498 इन राजस्थान स्टेट राजस्थान मेड़ता के पास कुड़की नामक गांव में हुआ था। मीराबाई जोधपुर के महाराजा राव रत्न सिंह की पुत्री और उदयपुर के राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। विवाह के थोड़े समय के बाद ही वे विधवा हो गई और बचपन की कृष्ण भक्ति की प्रवृत्ति पुनः जाग उठी। आपकी मृत्यु सन 1546 में हुई। सो अर्ली मैरिज, अर्ली लॉस्ट हस्बैंड भोजराजा, इनके पति कुछ ही शादी के बाद कुछ ही दिनों में भोजराजा मर जाता है, विधवा बनती है और बचपन में ही मीरा के मन पर कृष्ण भक्ति के एक अपार मतलब क्या है भक्ति भाव भरा हुआ था। इसलिए वो कृष्ण को ही अपने पति मानकर पति की रचना की और गीतों की रचना की। शी डाइड इन द ईयर 1546. Okay, only 48 years she was sorrowed in the medieval period. प्रमुख रचनाएं है गीत गोविंद की टीका, नरसी जी रो माहेरो, राग गोविंद, सोरठ संग्रह, मीरा की पदावली आदि है। मीराबाई की काव्य भाषा राजस्थानी, गुजराती और ब्रज मिश्रित है और मतलब तीनों राज्य में घूमकर और उस प्रदेश की भाषा में रचना की है मीराबाई। प्रस्तुत पदों में मीराबाई ने कृष्ण को अपना प्रियतमा माना है। दर्द और भावों की गहरी अनुभूति मीराबाई के काव्य की विशेषता है। आपने अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को भी विरोध किया है। मीराबाई की भक्ति दयनीय एवं माधुर्य भाव की है और पति भोजराज कितना तकलीफ मीरा को देता है, फिर भी ये पूरा तकलीफ़ों को सामना करके सिद्ध की है भक्ति में कितना शक्ति है ऐसा। और पहला पद्य, मारा रे गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई साध संकल लोक जुया, बाई चोड़िया बंधु चोड़िया सगा सुया, साधा संग बैठ कर लोक लाज कुरिया, भगत देख राजी होय जगत देख रुया, अश्वाजल सिंच प्रेम बैल भूया, राणा विशरो प्याला भेजो पिया मगन हुआ, अब तो बात फैल पड़ी है जगन सब कुया, मेरारी लगन लग गया होना हो जू हुआ। मतलब पति भोजराज ने जिस तरह पत्नी पर अत्याचार करता है उसी का चित्रण इस पद्य में हमें मिलता है। मेरे लिए गिरिधर गोपाल के अलावा और कोई दूसरा नहीं है और शी इज़ बिलीविंग ओनली कृष्णा, नोबडी एल्स फॉर मी। अर्थात वही मेरा एकमात्र प्राणाधार है। हे साधु, मैंने सारा जग देख लिया है, कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा ही नहीं है और इस कृष्ण के लिए मैंने अपना भाई छोड़िया, बंधु छोड़िया, सगा छोड़िया, सब छोड़िया, रिश्तेदारों को छोड़ दिए हैं। मैंने साधुओं के साथ बैठ कर आध्यात्मिक जगत की शक्ति को अपनाकर लोक की लाज को खो दिया है। कृष्ण भक्त को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ और संसार की सांसारिकता को देखकर मुझे रोना आता है। मतलब क्या है, ये जिंदगी तो नश्वर है। नश्वर जिंदगी में लोग कितना तड़पते हैं पाने के लिए। इसलिए मैं एक अगोचर शक्ति को पाने की इच्छा में भाई छोड़िया, बंधु छोड़िया, सगा छोड़िया, रिश्तेदारों को छोड़िया, मतलब सब खो बैठा मैंने। मुझे कोई नहीं, केवल गिरिधर गोपाल ही है मुझे।
और साधुओं के साथ साथ बैठकर भजन सुनकर सीख कर मैं भी एक आध्यात्मिक चिंतक बन गई हूँ। ये सांसारिक जगत में कितना दर्द है ये सब मैं खो बैठा हूँ। मैंने अपने आंसुओं से सींच कर अपने हृदय में कृष्ण के प्रेम की बेल बोली है और दही को मत कर उसमें से घी निकाल दिया है तथा छाछ को छोड़ दिया है। संसारिक जगत में सब मिलता है, नश्वर ये शरीर एक दिन मरता है और इसलिए वो सांसारिक जीवन को मत कर उसमें घी निकाल लिया हूँ। मैं सांसारिक जीवन की नश्वरता को मानकर मैंने क्या किया, मंथन किया, मुझे क्या गया, घी मिला, छाछ को छोड़ दिया, मಜ್ಜಿಗೆನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ, ಬೆಣ್ಣೆ मात्र तगोटे। मतलब इस सांसारिक जिंदगी में दर्द भी है, सुख भी है। मैं दर्दों को छोड़ दिया, सुख को अपनाया। अर्थात सार तत्व ग्रहण कर लिया है और असार तत्व छोड़ दिया है। राणा ने मुझे कृष्ण भक्ति से विमुख करने के लिए विष का प्याला भेजा था, इसे मैंने प्रसन्न होकर पी लिया। मीरा कहती है कि अब तो मेरी लगन गिरिधर कृष्ण से लग गई है, यह छूट नहीं सकती चाहे जो ही हो। ये राणा जबरदस्ती से मीरा से शादी की, जबरदस्ती से उसका प्यार को पाने के लिए कोशिश की, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसके सामने ही मैंने गिरिधर गोपाल को ही मेरे पति बोल दिया, इसलिए मुझे मारने के लिए मेरे पति ने मुझे विष का प्याला भेजा। मैंने कृष्ण के नाम जप जप करके ओ विष को भी मैंने पी लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे कौन बचाया? कृष्ण ने बचाया। इस तरह बोल रही है कौन? मीरा भाई। ओके, we'll move on to second poem. बज्जु मन चरण कमल अविनाशी है, जेत ही लीसा धरनी गगन माते ताई उड़ी जासी। तीरथ बरता आन कतंत कहा लया करवत काशी। या देही रो गर्भ ना करना माटी माँ मिल जासी। यो संसार चहरे बाजी सांझ पड़िया उठ जासी। कहा भया था भगवान पराया घर तज लया सन्यासी। जोगी होए जुगत ना जाना उलट जन्म रख फांसी। अरज करुष अबला श्याम तुम्हारी दासी। मीरा रे प्रभु गिरिधर नागर कात्या तुम्हारी दासी। और इस पद्य में मीरा ने कहती है, ये मन उस अविनाशी कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कर, इस धरती और आकाश के बीच जितना जो कुछ भी दिखाई देता है और सब का सब नष्ट हो जाएगा। केवल अविनाशी है, मतलब कौन है? कृष्ण। और भगवान के लिए क्या है? मृत्यु नहीं है, वो चिरंजीवी है। मेरे पति गिरिधर गोपाल अविनाशी है और बाकी ये सब नश्वर चीज़ें एक ना एक दिन क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। तीर्थ यात्रा करना, व्रत रखना या ज्ञान की बातें कहना और काशी में करवट लेना आदि सब बातें झूठी है और आडंबर है। कुछ लोग भगवान को मंदिर में ढूंढते, तीर्थ यात्रा करते, उपवास व्रत करते हैं, त्योहार मनाते हैं, ये सब आडंबर है, आडंबर। भगवान ऐसे तत्वों को नहीं मिलेगा। जिस जगह में तू हो उसी जगह में रहकर भगवान का जप करो। मेरे लिए गिरिधर गोपाल ही सर्वोपरि है, करी है। यह शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए, यह तो नश्वर है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा शरीर तो नश्वर है। जिस धरती में हम पैदा हुए हैं जरूर एक ना एक दिन मर जाना ही होगा।
मरने के बाद शरीर को कहाँ रखेगा? मिट्टी में। मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। यह संसार तो चिड़ियों का खेल है, जो संध्या समय होती ही समाप्त हो जाएगा। जिस तरह और चिड़िया खाना मतलब क्या है? अपना खाने के लिए, मतलब पकवान के लिए सुबह उठते ही वो चूं चूं करके खाना ढूंढते चले जाते हैं। शाम संध्या होते ही वापस अपने घर पर आते हैं। उसी तरह हम जब सो जाते हैं मृत्यु के समय में, जो जाग होते हैं वही तो जिंदगी है। इसलिए मैंने भगवे कपड़े को पहनने से क्या लाभ है और घर छोड़ संन्यास लेने से क्या फायदा? यदि योगी होकर मुक्ति को नहीं जान पाए, इस प्रकार केवल दिखावा करने से आवागमन नहीं मिलेगा। ये श्याम तुम्हारी दासी मीरा हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि ये गिरिधर नागर मेरे सांसारिक बंधनों को नष्ट कर दो। ये शरीर तो नश्वर है, जरूर मर जाएगा। मैं पूरा सत्य समझ चुकी हूँ, इसलिए मैं कृष्ण से प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे मुक्ति दिला दो कृष्ण। जीने के लिए मुझे इच्छा नहीं है, मैं बड़ा भक्ति, ऐसा दिखावट करने के लिए मुझे इच्छुक नहीं है। मैं आपके शरीर में लीन हो जाओ, ऐसा बोल रही कहो हमारी मीरा। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट पोयम, थर्ड पोयम। नहीं, ओनली 2 है और 2 का अर्थ आपको शायद मालूम हो गया है। आप मन लगा कर पढ़ो और क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से लिखो। ओके, थैंक यू।